जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है आप अपने घर का बोर्ड जो है कैसे बना सकते हैं। और सबसे फर्स्ट तो यह बात है दोस्तों कि मेरा जो है पीछे का बैकग्राउंड चेंज है, क्योंकि दोस्तों हम जो है किसी और सेटअप पे जो है वीडियो बना रहे हैं। तो ये सेटअप कैसा लगा आपको कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो देखो आज जो है आप किसी भी तरह का बोर्ड आपको अगर बनाना हो तो ये वीडियो कोशिश करना देखने का, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जो आपको मैं डिटेल में बताऊँ और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ताकि आप सीख जाओगे, ठीक है। थोड़ा देर देख लो दोस्तों, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मत देखना, ठीक है। तो देखो जैसे ये 8-10 बोर्ड है ना, पीवीसी बोर्ड है। आपको मार्केट में आपको कटिंग इसका मिल जाएगा। ये सारा जो है खुद से फिट किए हैं, है ना। आई मीन दुकान में, मेरा अपना दुकान आपको पता ही होगा, शॉप है मेरा, वो वहाँ का जो है लड़का जो है फिट किया है, ठीक है। और फिट किया है तो इसमें वायरिंग कैसे करेंगे वो आप जान जाओगे। देखो ये जो फ्रेम है ना दोस्तों, ये फ्रेम आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये 8-10 का है, चाहे आपका 8-12 का फ्रेम हो, चाहे 8-6 का फ्रेम हो, या कोई भी फ्रेम हो, ठीक है। उसमें आप जो है कुछ भी फिट करके, कुछ का मतलब ये है दोस्तों कि आपको कितना 5 पिन सॉकेट लगाना है, कितना स्विच लगाना है, ठीक है। और इंडिकेटर और फ्यूज़ तो एक ही रहता है, ठीक है। तो जो भी आप लगाओ उसका कनेक्शन ईजी वे में आप कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल डिटेल में बताएंगे दोस्तों। उससे पहले आप कुछ बातें जान लो ताकि आपको कुछ वायरिंग करने में जो है बहुत कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा होगा, है ना। तो देखो ये जो पीवीसी बोर्ड है दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो आप जो वायरिंग करो तो वो तार जो है आपको कोई भी कंपनी का तार, अच्छा कंपनी का तार यूज करो। जैसे पीवीसी वायर जो आता है, सिंगल वायर जो आता है, मल्टी वायर जो जिसको मतलब लोकल में बोलचाल में होता है, ठीक है। ऐसे पीवीसी वायर उसको कहा जाता है, ठीक है। वो तार से जो वायरिंग करना, उससे क्या होगा दोस्तों कि उसका वायरिंग जो है दोस्तों वो मोटा तार भी रहता है, कॉपर का रहता है, और वो जो है लोड सहता है, ठीक है। अगर लोकल तार दे दोगे, मतलब एक चोटी वाला तार जो आता है घर में यूज होता है, बॉल पंखा वगैरह, वो तार मत देना, ठीक है। तो जब भी देना पीवीसी तार देना और अच्छा क्वालिटी का देना, ताकि वो जो है, क्योंकि देखो दोस्तों बोर्ड में लोड पड़ता है, इसीलिए बोर्ड के अंदर जो भी देना वो अच्छा सामान देना। और आपका जो है ये जो है जो भी कंपनी है दोस्तों, ये एंकर का कंपनी है, ठीक है। ये हम किसी एंकर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट हम ये एंकर का सामान लगाए हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया है, ठीक है। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, देखो दोस्तों काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि बिजली में जो है मतलब प्लस माइनस होता है। तो देखो बिजली में प्लस माइनस दूर दूर तक नहीं होता है, कुछ नहीं, प्लस माइनस तो होता ही नहीं है। इसमें ठंडा एंड गर्म होता है, यानी कि फेज और न्यूट्रल होता है। क्या होता है फेज और न्यूट्रल, उसको ठंडा गर्म बोल सकते हैं, मतलब अपना लैंग्वेज में, ठीक है। उसमें ठंडा प्लस माइनस नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे ये इंडिकेटर है, सॉरी ये इंडिकेटर है ना, इसमें अगर ऊपर में अगर कोई तार पर फेज जोड़ दिया और नीचे अर्थिंग जोड़ दिया तो ये नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। चाहे नीचे अर्थिंग जोड़ दो, चाहे नीचे फेज जोड़ दो और ऊपर में अर्थिंग जोड़ दो तो भी जलेगा वो। इसमें प्लस माइनस होता नहीं है, बस आपको सही से कनेक्शन करना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो इंडिकेटर आपको पता है, और ये क्या है 5 पिन सॉकेट, एक 5 पिन, ये दूसरा 5 पिन सॉकेट है, और 4 इसमें स्विच है और एक फ्यूज है। अब देखो काफ़ी लोग फ्यूज देने का मतलब होता है, ये क्या होता है, देखो फ्यूज देने का मतलब यह हुआ कि आपके घर में जो सब करंट आ रहा है, ठीक है, अगर सीमित से ज़्यादा अगर आ गया, ठीक है, तो ये जो है फ्यूज उड़ जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपका घर में जो भी क्षति होगा, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे कुछ चल रहा है, जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, बॉल वगैरह, वो उड़ने से बच जाएगा, वो खराब होने से बच जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो फ्यूज दिया जाता है। उसके बाद दूसरी बात यह भी होता है दोस्तों, जैसे घर में शॉर्ट सर्किट लग गया, किसी को करंट लग गया या कहीं शॉर्ट लगा हुआ है, वो आप प्लग इसमें डाल दिए, ठीक है, इसमें डाल दिए, तो क्या होता है कि फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसमें जो है करंट जो है ज़्यादा फ्लो करने लगता है, खींचने करंट ज़्यादा लगने लगता है, ठीक है। उससे क्या होता है फ्यूज उड़ जाता है और आपका सामान जो है उड़ने से जो है बच जाता है। कभी कभी ये सब भी खराब होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें फ्यूज जो है मोटा लगा देता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्यूज जो है थोड़ा पतला ही लगाएं। लोग जो है हद से ज़्यादा मोटा कर देते हैं, तो कोई फायदा नहीं। जब मोटा फ्यूज कर दोगे तो फ्यूज देने का मतलब क्या हुआ, है ना। तो आप जब भी ये बात का नोटिस करो दोस्तों, जरूर ध्यान रखना दोस्तों, फ्यूज जो है पतला ही रखना। और तीसरा बात देखो दोस्तों, और कुछ और भी बात जान लो दोस्तों। देखो जैसे जितना भी आपको उपकरण है वो ठंडा और गर्म से चलता है, आई मीन फेज और न्यूट्रल चलता है, अपना बोलचाल लैंग्वेज में ठंडा और गर्म से चलता है। अगर कोई भी बॉल अगर ठंडा गर्म नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। चाहे कोई भी टीवी हो, पंखा हो, जैसे ये बॉल है ना, ये बॉल में ठंडा और गर्म नहीं मिलेगा तो ये बॉल काम नहीं, ये जलेगा नहीं। चाहे आपके घर का बॉल हो, चाहे टीवी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो, तो आपका ठंडा गर्म उसमें मिलना अति आवश्यक है, तभी वो वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो है 5 पिन सॉकेट है और ये भी 5 पिन सॉकेट है, और ये इंडिकेटर है ना। अब देखो इंडिकेटर में ठंडा और गर्म मिलेगा तभी ये काम करेगा। और ये इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये इंडिकेटर बोर्ड में जो लगा हुआ रहता है इंडिकेटर, इसका काम यही होता है कि इंडिकेट करता है कि बिजली है क्या नहीं है, आई मीन लाइन आपके घर में है क्या नहीं, लाइन तो कहीं कट तो नहीं गया ना, है ना। अब देखो इसका काम क्या है, चाहे इसका काम क्या है, इसमें कोई भी आप टीवी वगैरह चला सकते हो या चार्जर वगैरह यूज कर सकते हो दोनों में, है ना। तो देखो इसमें भी ठंडा और गर्म रहेगा तभी तो आपका चाहे बॉल जलेगा, चाहे चार्जर काम करेगा, चाहे कोई भी टीवी वगैरह चलाओगे तो ठंडा गर्म दोनों होना अति आवश्यक है, तभी आपका काम करेगा, है ना। एक बात ध्यान देना, ठीक है, ये बात जरूर जान लो, ठीक है। ठंडा गर्म जब तक नहीं रहेगा तब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका वायरिंग कैसे करें बिल्कुल डिटेल में आपको जानते हैं, और चलते हैं अपने सेटअप पे, फिर आपको बताते हैं।
तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे, है ना। अब देखिए, अब क्या देखना है आपको कि कौन फ्यूज, कौन इंडिकेटर, कौन 5 पिन सॉकेट है, कौन स्विच है। तो देखो ये जो है फ्यूज है, ये क्या है, ये फ्यूज है। उसके बाद ये क्या है, ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है, उपकरण है। 5 पिन सॉकेट क्या है, ये भी उपकरण है और ये भी उपकरण है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी जो है कुछ भी लगेगा, चार्जर हो, चाहे बॉल हो, चाहे पंखा हो, जो भी हो इसका कनेक्शन जाएगा, है ना। तो इसमें ठंडा गर्म पड़ेगा, इसमें भी ठंडा गर्म पड़ेगा और इसमें भी ठंडा गर्म पड़ेगा। बट ये उपकरण नहीं है, ये जो स्विच है दोस्तों ये उपकरण है नहीं, है ना। और ये भी फ्यूज है, ये उपकरण है नहीं, बट ये तीनों जो है उपकरण है ना। तो देखो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या होता है, अर्थिंग। अर्थिंग मतलब ये हो गया कि न्यूट्रल का कनेक्शन जो सभी में एक एक कर देना है। देखो उपकरण क्या है, एक उपकरण ये हो गया, एक उपकरण ये हो गया, एक उपकरण का ये हो गया, है ना। अब देखिए सभी में जो है एक एक न्यूट्रल का तार जो है जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है एल, यहाँ एल लिखा हुआ है मतलब लायन, ठीक है। और यहाँ हो गया एन मतलब न्यूट्रल हो गया, और ये हो गया एल मतलब लायन, और ये हो गया एन मतलब न्यूट्रल, ठीक है। तो इसमें भी जो है एक न्यूट्रल दे देना है, इसमें भी एक न्यूट्रल दे देना है, और इसमें भी किसी एक में न्यूट्रल दे देना है। तो चलिए हम कनेक्शन कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है आपका मेन तार जो एक निकल गया, एक पोल से जो आता है ये एक मेन तार निकल गया, ये देखिए, है ना। ये न्यूट्रल जो है सभी में जोड़ दिए, एक इसमें जोड़ दिए, एक इसमें जोड़ दिए, एक इसमें जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों एक सवाल ये भी आता होगा कि इसमें नहीं जोड़ के इसमें जोड़ सकते हैं क्या, तो एकदम बिल्कुल जोड़ सकते हैं दोस्तों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऊपर में जोड़ दिए ताकि ऊपर से तार निकल जाएगा अपना सुविधा के अनुसार। दूसरी बात, आप बोलोगे कि इसमें नहीं जोड़ के इसमें जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बट दोस्तों एक नियम के अनुसार आप वायरिंग करोगे तो न्यूट्रल जो है सब में जो है एक एक में जोड़ देना है, ठीक है। उससे आपको आसानी से भी मतलब आराम से आप वायरिंग भी कर सकते हो, है ना। तो देखिए ये सारा कर दिए हैं। अब देखिए अब क्या करना है, फेज का कनेक्शन करना है। क्या करना है, न्यूट्रल कनेक्शन हो गया है, अब फेज का कनेक्शन करना है। तो देखिए फेज के लिए जो है हम कोई और तार लेते हैं, जैसे ये तार लेते हैं, है ना, ये येलो कलर का तार लेते हैं। न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का तार था। तो देखो क्या करना है कि न्यूट्रल के लिए जो है, देखो ये सब उपकरण नहीं है, आपको बता दिए हैं, ये चारों जो उपकरण नहीं है, ये चारों उपकरण नहीं है, ये सब उपकरण है, ठीक है। तो अब चारों में जो है क्या करना है, फेज को डाल देना है। देखिए फ्यूज में डाल देते हैं, ऊपर वाला में, देखिए येलो का कलर जो है ऊपर में डाल दिए हैं, ठीक है। और नीचे से जो है वायरिंग करेंगे। क्यों वायरिंग करेंगे वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी हम इसका जो है कनेक्शन नीचे कर देते हैं। देखो दोस्तों आपका जब भी स्विच में लगाओगे ना तो ये नीचे लगाना, ऐसे ऊपर में भी लगाओगे, यहाँ भी ऊपर में लगाओगे तो काम करेगा, बट नियम अनुसार दोस्तों ये नीचे लगना चाहिए, है ना। तो चलिए नीचे लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो है क्या किए हैं कि फेज जो है सारा में कनेक्शन कर दिए, है ना, फेज कर दिए हैं। देखो जब भी अगर फ्यूज रहता है तो फेज को एक तरफ फ्यूज में डाल दो ऊपर वाला, और नीचे वाला से पूरा कनेक्शन कर दो जैसे मैंने किया है। क्योंकि देखो दोस्तों हम डायरेक्ट जो है, देखिए यहाँ एक फ्यूज लगेगा, एक पतला सा तार लगा देंगे, ताकि अगर शॉर्ट सर्किट हो, चाहे ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये जो है फ्यूज उड़ जाए और आपका सामान जो है खराब होने से बच जाए। देखो दोस्तों अगर ये फ्यूज जो यहाँ जो फ्यूज लगा हुआ है, अगर फ्यूज उड़ जाएगा, है ना, अंदर में जुड़ा हुआ है, अगर फ्यूज उड़ जाएगा तो करंट तो इधर आएगा नहीं, तो आपका सामान मतलब नुकसान नहीं होगा, आपका सामान खराब नहीं होगा, इसीलिए फ्यूज दिया जाता है, ठीक है। तो देखो फेज जो है एक फ्यूज में देखिए, और इसका जो है जो है सारा में डाल दिया, एक हम डाल दिए। अब देखो अब ये समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर एक 5 पिन सॉकेट की जगह 2 5 पिन सॉकेट है और एक और 5 पिन सॉकेट रहता तो क्या करते, बस यहीं से एक तार कनेक्शन करके, यहाँ 5 पिन सॉकेट रहता तो न्यूट्रल रहता, उसका भी न्यूट्रल में डाल देते, कुछ नहीं करना था, है कि नहीं। मान लीजिए एक और स्विच रहता, जैसे 4 को स्विच है, 5 में 6 को रहता, सब में नीचे डाल देते, यही तार, ये अगर तार रहता अब बड़ा छिलके, और यहाँ अगर स्विच और यहाँ रहता बस यहीं से निकल के दे देते हैं नीचे, है ना। अब देखिए अब क्या करना, ये तो फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब क्या करना, देखो अब जो है इसमें जो है आपको लाइन आने की देना होगा, तभी तो ये काम करेगा ना। न्यूट्रल तो दे दिए हैं, लाइन जब तक नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, और इसमें भी लाइन देना पड़ेगा और इसमें भी लाइन देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये तीनों जो उपकरण है, न्यूट्रल तो दे दिए हैं, अब इसमें फेज देना पड़ेगा, एल से लाइन होता है, ठीक है। तो चलिए हम फेज देते हैं। तो फेज को क्या करना, देखो दोस्तों हम क्या सोचे हैं, ये दोनों का जो 5 पिन सॉकेट है दोस्तों, ये दोनों को इससे कनेक्ट कर देते हैं। इसको ऑन करेगा ना तो दोनों में करंट आ जाएगा। चाहो तो दोस्तों आप जैसे इसको इससे कर देते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर दोस्तों ये 3 स्विच जो है ये काम में और किसी चीज़ में आ जाएगा, बट एक स्विच से जो है ये दोनों कनेक्शन कर देते हैं। तो कैसे करना है ये देख लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें जो ये उपकरण है, तो इसमें तो फेज तो न्यूट्रल तो आ गया है, अब फेज आना है बाकी है, ठीक है। तो फेज कैसे लेके आएंगे, तो यहीं से एक तार जो है न्यूट्रल जो है यहाँ से यहाँ डाल देंगे, यहीं से कनेक्शन उठा के यहाँ डाल देंगे। देखो यहाँ से मत देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये फ्यूज का दिया हुआ है ना, फ्यूज यहाँ से लग के यहाँ आया, इसीलिए यहीं से देना नीचे से, ठीक है। तो चलिए हम दे देते हैं। अब देखिए अब जो ये जो लाइट है दोस्तों, इसमें जो है आपका फेज भी मिल गया, न्यूट्रल तो मिल ही गया था, फेज भी मिल गया, अब ये जल जाएगा,
है ना। अब देखिए अब क्या ये 5 पिन सॉकेट है, तो 5 पिन सॉकेट को क्या करना पड़ेगा, तो इस स्विच से जो है दोनों को जो है कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इस स्विच को ऑन करेगा और दोनों में लाइन आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल तो है ही दोस्तों, फेज भी आ जाएगा। स्विच ऑन करेंगे और यहाँ तो फेज है ही, है ना, ये फेज यहाँ तक आया है और यहाँ पे से जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए देख लीजिएगा आप कैसे करते हैं हम। तो देखो दोस्तों एक और जो है हम तार इसमें जोड़ दिए छोटा सा, क्यों जोड़े हैं, इसको स्विचिंग के लिए। चलिए देख लीजिए कैसे स्विचिंग करना है इसको। देखिए आ गया। अब देखिए अब जो है क्या है कि इसमें जो है फेज डालना है, तो फेज के देखो दोस्तों आप यहाँ भी डाल दोगे ना, यहाँ पे डाल दोगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये अर्थिंग तो मिला हुआ है, न्यूट्रल तो मिल गया है। लाइन कैसे आएगा, तो लाइन जो है यहाँ स्विचिंग कर देते हैं, ताकि स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें तब आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। समझ गए दोस्तों, ये नीचे यहाँ डाल सकते थे, बट यहाँ डाल देते तो डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाता, स्विच का सिस्टम खत्म हो जाता है इसमें। इसीलिए स्विच को ऑन ऑफ कर देने का मतलब यह है दोस्तों कि स्विच को ऑन करेंगे तभी इसमें लाइन आएगा, है ना। तो अब देखो अब जो है स्विच को यहाँ पे ऑन करेंगे ऐसे करके, तब दोनों में लाइन आ जाएगा, क्योंकि देखो दोस्तों न्यूट्रल तो मिल चुका है। अब फेज जो है यहाँ से फेज जो यहाँ से फ्यूज लग के यहाँ से फेज आ गया है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से जो है स्विचिंग करके जो है इसमें भी दे दिए हैं और इसमें भी दे दिए हैं, ताकि इसको ऑन करेंगे तो दोनों में लाइन आएगा, तो फेज और न्यूट्रल दोनों मिल गया, आराम से काम करेगा। अब देखो अब आपको बॉल जलाना है, जैसे चाहे कोई पंखा चलाना है, ठीक है। तो देखो पंखा में क्या है, फेज और न्यूट्रल लगेगा तभी काम करेगा। तो देखो न्यूट्रल कहाँ पे है, तो न्यूट्रल ये है ना। एक न्यूट्रल से ले लेना तार, जैसे इसमें एगो लगा दिए अंदर डाल के, या अंदर डाल के यहाँ डाल दिए, चाहे यहाँ डाल दिए, एक ही कनेक्शन है, न्यूट्रल यहाँ डाल दिए। आप देखो फेज देखो दोस्तों उसमें प्लस माइनस होता नहीं, कोई किसी को फेज चाहे न्यूट्रल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखिए आप न्यूट्रल तो डाल दिए कहीं पे, आप देखिए फेज क्या है, ये है ना। देखिए अलग अलग तार से डिनोट किए दोस्तों, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो आप देखिए फेज आप जो है कैसे कटना है। देखो फेज आप चाहो तो यहाँ तो लगाना नहीं, यहाँ लगा सकते हो, चाहे यहाँ लगा सकते हो, चाहे यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। बट देखो तो फेज अगर यहाँ लगा दोगे ना तो पंखा दिन भर चलते रहेगा। पंखा में तो स्विचिंग लगता है ना, स्विच ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा, है ना। तो देखो यहाँ जो है अगर यहाँ लगा दोगे ना, अगर एक तो यहाँ लग ही जाएगा न्यूट्रल में, अगर फेज अगर इसमें लगा दोगे तो क्या करोगे, इसमें अगर इसको ऑन करोगे तो पंखा चलेगा, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। जैसे एक बॉल लगाना है, पंखा तो लग गया मान लीजिए, ठीक है। अगर एक बॉल लगाना है तो बॉल का भी को एक तार जो है बस इसमें किसी में डाल देना है, न्यूट्रल में, है ना, किसी में न्यूट्रल में दे देना। और एक फेज जो है दोस्तों, एक फेज इसमें भी डाल सकते हो, चाहे इसमें डाल सकते हो, चाहे इसमें डाल सकते हो, बट वो डायरेक्ट हो जाएगा, बॉल डायरेक्ट जलते रहेगा। अगर स्विचिंग करना हो तो आराम से यहाँ से स्विचिंग है ना, इसको खोल के जो है एक तार इसमें डाल देना, फिर न्यूट्रल दोनों मिल जाएगा, आराम से काम करेगा। और ये भी स्विच है दोस्तों खाली, इसमें भी आप कोई और भी लगा सकते हो, ठीक है। कुछ और भी लगाना है, एक और कोई बॉल लगाना है तो बस एक न्यूट्रल ले लिए यहाँ से, एक फेज ले लिए यहाँ से, स्विचिंग हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बता तो दिए डिटेल में, बट फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है। हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने का। बट दोस्तों हम जो भी बताएं दोस्तों ये आपका मतलब समझ गए होगी आई थिंक, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।